हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। उसमें हम लोग कुछ डाटा कवर कर चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जैसे पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये टॉपिक काफी छोटा जरूर लगता है कि इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी है और आसान भी काफी टॉपिक है, लेकिन इसका फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आगे मोस्टली हम लोग कई सारे चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर हमारा जो डायपोल है वो काफी ज्यादा यूज होगा। तो आप इसको काफी अच्छी तरह याद करने की कोशिश करें कि कैसे ये वर्क करता है। तो बात सबसे पहले ये आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी है इसकी सिंपल वे में, जिससे कि आप उसको याद कर सके। लिखा क्या, व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बात यहाँ याद रखिएगा, कुछ इसमें जो टर्म है वो चीजें इक्वल होने चाहिए, अपोजिट चार्ज होने चाहिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर इसमें किसी सिस्टम को जब हम लोग लाकर रखते हैं चार्ज को, तो जो हमारा सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को दो चार्जेस की जरूरत पड़ेगी। दो चार्जेस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए बट अपोजिट होना चाहिए। ये नहीं कि एक 3 कूलम का है तो एक आपका 4 कूलम लेने, नहीं, एक प्लस का 3 है तो दूसरा माइनस का 3 होना चाहिए। लिखा है अपोजिट होने चाहिए। प्लेस एट ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब कि नजदीक नजदीक रखने चाहिए। ये नहीं कि एक यहाँ रखा है मैंने और एक को कोई बहुत दूर जाके रख दिया, नहीं, तो वो सिस्टम आपका डायपोल नहीं कहलाएगा। तो जो हमारा सिस्टम बनेगा वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर इसका कुछ एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा एक जो चार्ज है माइनस क्यू, अगर एक मैंने माइनस क्यू लिया है तो दूसरा आपको अपने आप ही प्लस का क्यू ले लेना है, क्योंकि वहां लिखा है इक्वल होना चाहिए। अगर जब माइनस का 10 होगा तो दूसरा जो होगा वो प्लस का 10 होगा। अगर ये माइनस का क्यू है तो दूसरा प्लस का होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रखे होने चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इनके जो बीच की दूरी जो है वो होनी चाहिए शॉर्टेस्ट, सबसे कम होनी चाहिए डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग इसकी डिस्टेंस लेते हैं, वो डिस्टेंस हमारी होती है 2l। कई किताबों में आपको 12 लिखा मिलेगा, कई किताबों में आपको 2a भी लिखा मिल सकता है, लेकिन मोस्टली किताबें जो होती हैं, बुक्स जो होंगी वो आपके 2l को ले रही होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ सबसे बड़ा ये आता है कि हमने 2l ही क्यों लिया है। l ले लेना चाहिए, a ले लेना चाहिए, मतलब 2 लगाने की क्या जरूरत है, डिस्टेंस ले रहे तो l ले लेना। तो हम कहेंगे यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि आप 2l ही लेके चले, आप l लेके हल कर लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कहनी है तो आप l लेके बता सकते, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिजिक्स में जो नियम चलते हुए आ रहे हैं उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने लिया था 12 तो वही लिया जा रहा है अभी भी, आज भी। इससे फायदा क्या, क्यों लिया गया, फायदा यह है कि अभी आगे आपको कुछ प्रूवमेंट्स मिलेंगे, तो वो प्रूवमेंट्स को और आसान बनाने के लिए हम लोग मोस्टली 12 को यहाँ पर यूज करते हैं, ताकि जो हमारे आगे आने वाले प्रूवमेंट्स हैं, जो डेरिवेशन है, वो काफी आसानी से हल हो जाए, काफी आसानी से उनका डेरिवेशन हो जाए। तो इसका हम लोग यूज करते हैं 12 का। तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर 12 क्यों लिया, जैसे कि हमारे जो आगे आने वाले डेरिवेशन है वो काफी आसानी से हल हो जाए। तो अगर कोई कभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि 12 क्यों यूज करते हैं तो सिंपल सा आप उसको एग्जांपल बता सकते हैं। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि डायपोल होता क्या है। याद रखिएगा, ये पेपर में काफी जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उसकी डेफिनेशन सिंपल से लिखिए, उसका ये डायग्राम बना, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है डायपोल मोमेंट। क्या होता है डायपोल मोमेंट, तो सिंपल सा उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि द प्रोडक्ट ऑफ द वन चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसमें कोई एक चार्ज लीजिए और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मतलब कि एक डायपोल मोमेंट का एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए इनमें से, और उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट है वो आपका कहलाता है डायपोल मोमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से। अगर जनरली अगर हम लोग फॉर्मूला इसका बनाए तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, P इक्वल टू कोई एक चार्ज लेना है आपको, माइनस क्यू ले लीजिए या फिर प्लस का, तो सिंपल से चार्ज ले लेंगे क्यू, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ले लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच की है 12, तो हमने 12 ले लिया, तो ये हम लोग का बन के आ गया फार्मूला डायपोल मोमेंट का। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आपको पता चल गया कि डायपोल मोमेंट क्या होता है।
किसी डायपोल का कोई चार्ज लेना है हमको और उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको लेना, उसको हल करके मतलब उसका प्रोडक्ट करेंगे और उसको जब लिखेंगे तो वो हमारा बन जाता है डायपोल मोमेंट। तो आई थिंक आपको समझ गए होंगे कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट में एक दो बातें और है जो काफी इंपॉर्टेंट रखती हैं कि डायपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब आपको समझ आ गया होगा, कभी भी हम उसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते। सेम डायरेक्शन में होगा तो जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो घटाएंगे, और यदि कोई एंगल बना रहा होगा तो वहां पर एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम लोग पीछे केस हल करते हुए आएंगे। तो अगर जो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की जगह इसको ट्रीट करना चाहिए। तो क्या जो वेक्टर दिख रहा है हमें कि नहीं दिख रहा? जैसे कि आपको पता है कि जो Q है, जो चार्ज है, वो चार्ज कभी वेक्टर नहीं होता, चार्ज द स्केलर क्वांटिटी है। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा इसके साथ लिखा है 12 मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हमारे जो है वही इस पूरे फैक्टर को वेक्टर बना सकती है। क्यों? क्योंकि जो स्केलर है और आगे जो फैक्टर लिखा है वही वेक्टर होना चाहिए, तभी इनका प्रोडक्ट जो है वो मिलकर वेक्टर बनाएगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द लिख दिया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस ना कहकर इसको हम लोग एक तरह से डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि इक्वल टू बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर आपसे बात करूं, जैसे मानिए कि एक ये गाड़ी है और ये गाड़ी चल रही है, ऐसे आई और फिर वापस मुड़ के इधर आई, तो ये गाड़ी हमारे यहाँ पर आके रुक गई। तो आपको दिख रहा, अगर आपसे पूछूं डिस्टेंस कितनी है तो आप कहेंगे ये पूरा रास्ता ले लो और इसको नाप लेते हैं, तो वही हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। अगर हम पूछे डिस्टेंस क्या है तो आप कहेंगे इसकी इनिशियल वाला पॉइंट पकड़ो और फाइनल वाला पॉइंट पकड़ो, इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वही हमारी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी है क्या? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम डिस्टेंस जो होती है वही तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तभी मैंने यहाँ पर लिखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट को। तभी हमने आपसे कहा कि यहाँ पर जो 2L लिखा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट की तरह यहाँ पर व्यवहार करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा Q इज द नॉट वेक्टर बट 2L इज द वेक्टर, और जो 2L जो है वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो जो हमारा जो पूरा फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा वेक्टर वाला फॉर्मूला बनेगा, जिसमें जो 2L है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट की तरह यूज होगा, और जो हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो भी हमारा बन जाएगा फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख ले रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें कुछ नया फैक्टर भी, जैसे और क्या नया डाटा हो सकता है। तो देखिए इसकी यूनिट भी कभी कभी आपसे पूछी जाती है। तो यूनिट क्या होगी? सिंपल सा अगर आपको यूनिट याद रखना है तो क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम, और एल जो 2L है वो तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कहा जाए, और डिस्प्लेसमेंट जो यूनिट होती है वो तो मीटर होती है, तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी? कूलम मीटर। तो ये हमारा निकल के आ गया इसका यूनिट, इट्स यूनिट, इसको सही से लिख लेते हैं, इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला इसका किस टाइप का है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है उसके बारे में भी बता दिया। मैं आपसे एक बात और कह दूं, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपको बताऊं तो फिजिक्स में हमारे कुछ टर्म होते हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखिए, वो आपके हमेशा मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर एक शब्द हमारा जो वर्ड है जो यूज होता है मोमेंट फिजिक्स में, दूसरा आपको मिलेगा टॉर्क, तीसरा आपको अगर रोटेशन करके कुछ मिल जाए, तो ये मोस्टली 3-4 शब्द होते हैं। अभी आगे फिजिक्स में और भी मिलेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इस प्रकार के शब्द मोस्टली भी आपको आगे बहुत मिलेंगे, तो इनको जब भी जी आपको दिखे तो समझ जाना वहां पर जिस सारे डाटा जो है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इनको आप अच्छी तरह शब्द जो है इनको याद करके रखिएगा कि ये सारे जो शब्द कहीं भी अगर आपसे मिल जाए या क्वेश्चन में कहीं मिल जाए तो समझ जाइएगा कि वेक्टर की तरह इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी अगर डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको वहां पर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, और डायपोल मूवमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम जो होती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं ये भी मैंने आपको
बता दिया। और शॉर्टेज डिस्टेंस को 12 ही क्यों लिया जाता है, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नया टॉपिक लेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।